हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मेरे भाई एलडीसी के बारे में, जिसके अंदर से साथियों अपन सेकंड पेपर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जिसमें भाई बात करेंगे मेरे भाई हिंदी के बारे में। हिंदी के जो 75 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, उनका अपन कंप्लीट तरीके से अपन क्या करेंगे मेरे भाई, जितने भी टॉपिक हैं आपके एकदम संपूर्ण तरीके से अपन रिवीजन करने वाले हैं। मैंने प्रयास किया मेरे भाई कि इन 75 क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। मेन रूप से अगर बात करें तो इस क्लास के अंदर से साथियों अपन 100 क्वेश्चन करेंगे। उन 100 क्वेश्चनों के अंदर से आपके पेपर में जो सवाल आएगा वो आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा फेक दावा तो नहीं करता कि हूबहू छपेगा, लेकिन साथियों आपको हमारी क्लास से कंटेंट आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। और मैंने प्रयास किया कि साथियों आपको हमारे कंटेंट से आपके पेपर में सवाल मिले, इतना मैंने यहाँ पर से प्रयास किया है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास में क्या सवाल दे रखा है? सवाल दे रखा है कि सज्जनता शब्द में कौन सी संज्ञा है, वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें तो मेरे भाई याद रखना, ये सज्जनता है ना, ये सज्जन शब्द से बना है। किससे बना है मेरे भाई? सज्जन शब्द से बना है। ठीक है, याद रखना है। और ये सज्जनता है तो मेरे भाई ये भाववाचक संज्ञा आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। बात करें इसके बारे में तो सज्जनता शब्द है वो सज्जन शब्द से बना है, जो कि साथियों को भाव, गुण अथवा अवस्था का बोध कराता है। इसलिए साथियों क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। दूसरा बात करते हैं जैसे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा पूरे वर्ग या फिर जाति का बोध कराती है। जैसे आदमी हो गया, पशु हो गया, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या फिर स्थान का बोध कराती है। जैसे राम हो गया, आगरा हो गया। भाववाचक संज्ञा आपको पता चली गया मेरे भाई। जैसे एक और उदाहरण बात करें, जैसे लड़कपन हो गया, सज्जनता हो गई, आपको देखने को मिल जाता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा मेरे भाई पदार्थों का बोध करवाती है, जहाँ पर से ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे बात करते हैं सर्वनाम के भेदों और प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो देखो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा मेन रूप से अगर बात करें तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्राय प्राणीवाचक संज्ञा के लिए होता है। ये बात भी ठीक है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्राय वस्तु के लिए होता है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, तो आपका उत्तर नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों और उनका संधि प्रकारों का सही मिलान करना। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले अगर बात करें तो दे रखा है मेरे भाई गिरीश दे रखा है। गिरीश का संधि विच्छेद किस प्रकार से करोगे मेरे भाई? तो गिरी धन ईश करोगे। गिरी धन ईश करोगे तो मेरे भाई दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगी। ये लो भाई। देवर्षि के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई देवर्षि का संधि विच्छेद होगा देवधन ऋषि आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर से मेरे भाई कौन सी संधि है? गुण संधि आपको देखने को मिलेगी। ये लो भाई। सदैव जहाँ पर से भी डबल मात्रा आपको देखने को मिले तो मेरे भाई याद रखना वो कौन सी आएगी? सदा धन एव आ जाती है। और सदा धन एव आएगी तो डबल मात्रा आएगी। डबल मात्रा तो वर्दी होगी, वर्दी होगी तो वर्दी संधि हो गई। दूसरा बात करते हैं स्वागत का। तो सुधन आगत आपको देखने को मिल जाता है। सुधन आगत आगा तो मेरे भाई यण संधि आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द दे रखा है अडोक का सही हिंदी अर्थ आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई अडोक का जो सही होगा वो होगा तदर्थ आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। ठीक है, अब और बात करते हैं जैसे अतिरिक्त को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई अतिरिक्त को कहते हैं अपन एडिशनल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एडिशनल कहते हैं, जिसकी मीनिंग क्या होती है? ATTIONAL होती है। ये एडिशनल हो गया। दूसरा बात करते हैं संलग्न। संलग्न को अपन क्या कहते हैं मेरे भाई? एनक्लोज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एनक्लोज्ड कहते हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जैसे कार्यकारी। कार्यकारी को अपन क्या कहते हैं मेरे भाई? एक्टिंग कहा जाता है, याद रखना है। तो ये इसके साथ में आ गया, ये इसके साथ में अगर ये इसके साथ में अगर अडोक का तदर्थ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है कि कारक और उनकी विभक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला अपन बात करते हैं तो कर्ता कारक की विभक्ति ने है और इसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ में भूतकाल में होता है। ठीक बात आती है। अपादान कारक का अर्थ पृथक होने अलग होने में क्या जाता है? इसमें विभक्ति होगी वो से होगी, ये बात भी ठीक है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए साथियों के लिए का और को होता है। ठीक है, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर जो कि क्रिया के आधार को बोध कराती है, बात भी ठीक है। तो चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित सामासिक पदों और उनके समास के प्रकार का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें, यथाशक्ति दे रखा है। यथाशक्ति के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा अव्यय भाव, ठीक है, शक्ति के अनुसार। नीलकमल, नीलकमल के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है, नीला है जो कमल, इसका याद रखना मेरे भाई, तो कर्मधारय समास देखने को मिलेगा, ये लो भाई। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास, ये लो भाई लाडले। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास, ये लो भाई मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे ही सवाल आपको पेपर में मिलेंगे, नो टेंशन, देख लेना, आपको ऐसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं, उसे 100% अंक मिले, बात एकदम ठीक है। दूसरा बात करते हैं, वह विलाप करने लगी, ये बात भी ठीक है। दूसरा दे रखा कि विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, यही बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, विंध्याचल शब्द में एक अचल जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है, अचल जुड़ा हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई, पर्वत होता है। तो दो जगह पर्वत आ गया, तो विंध्याचल के साथ पर्वत शब्द का प्रयोग अनावश्यक किया गया है, और इसीलिए साथियों ये गलत आता है। और यहाँ पर से मेरे भाई विंध्याचल बहुत प्राचीन है, ये इसका सही होना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे बात करते हैं, कार्यालय पत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, इसके बारे में अपन बात करें तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर से सही कथन के बारे में पूछा गया है। तो सरकारी कामकाज के संबंध में लिखे गए आत्मीयता के समर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र को अर्धशासकीय बोले तो साथियों डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, ये बात एकदम ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और सूचना परिपत्र के माध्यम से दी जाती है, ये बात गलत आती है। परिपत्र का जो उपयोग होता है वो अनेक व्यक्तियों, शाखाओं को एक साथ सूचना भेजने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से दे रखा कि मेरे भाई अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों को उनके अर्थ के साथ में सम्मिलित करना है। एक तो मैंने बताया था मेरे भाई, कौन सा बताया था, अडोक बताया था। अडोक का क्या था मेरे भाई, तदर्थ होता है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। एक में देखो, चौथे में एक कौन से में आ रखा है, वही आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो एक में ही आ रखा है, तो आप इसको टिक लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, यहाँ पर से कौन सा आता है, संक्षेप करना। संक्षेप करना बात करते हैं मेरे भाई, अब्रीज आपको देखने को मिला, तो ये से मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, एक बकाया का यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये से और ये से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें, जो बिना वेतन काम करे उसको अवैतनिक कहते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय कहते हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु कहते हैं, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अधकल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है मेरे भाई। तो याद रखना, अच्छा सवाल है, आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो सही रहेगा, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ में सुमेलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। मैंने प्रयास किया कि साथियों सारी की सारी चीज़ें आपके 100 क्वेश्चन के अंदर से कवर हो जाएं, जिसमें से साथियों 75 क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिल ही जाएं, ठीक है। और हूबहू न मिले तो मेरे भाई सीधी सी बात है कि आसपास तो मिल ही जाएगा, जिससे आप आराम से कर पाओगे। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, ये ले भाई। दूसरा बात करते हैं, अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा कहाँ है मेरे भाई, ये रहा। अक्ल का दुश्मन होना, तो मेरे भाई मूर्ख होना रहेगा। दूसरा बात करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, तो इसका इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं, ठीक बात आती है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये बात भी ठीक है। अभिमान शब्द में अभी प्रत्यय है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है, क्योंकि साथियों प्रत्यय तो क्या जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, अभी तो इसका क्या आएगा, उपसर्ग आएगा। कौन सा आएगा मेरे भाई, अभी उपसर्ग आएगा। इसका जो मान होगा
ये मूल शब्द होगा मेरे भाई। कौन सा होगा? मूल शब्द आपको देखने को मिल जाता है। सही कथन पूछा गया तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, धीरे धीरे शब्द, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, किस प्रकार का अव्यय या फिर क्रिया विशेषण है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये कौन सा है? रीतिवाचक विशेषण आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से क्या देखा है मेरे भाई? धीरे धीरे क्रिया दे रखी है, मतलब कि चलने क्रिया के होने से साथियों क्या होता है? विधि या फिर रीति प्रकट हो रही है। तो साथियों यहाँ पर से कौन सा है? रीतिवाचक यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, जैसे कालवाचक ये समय को बताएगा, जैसे आज या कल। स्थानवाचक मेरे भाई समय को बताएगा, मतलब इस जगह को बताएगा, जैसे अंदर बाहर हो गया। रीतिवाचक आपको समझ में आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं परिमाणवाचक क्रियाविशेषण, तो ये साथियों मात्रा को बताते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, अधिक, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो विशेषण और उनके भेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। इसके बारे में अपन बात करें तो पहला दे रखा है कि जो शब्द किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण करते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो 5 किलो चीनी में 5 किलो निश्चय परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें परिविशेषण कहते हैं, जैसे वह बहुत परिश्रमी है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो बनारसी साड़ी में बनारसी व्यक्तिवाचक विशेषण है क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि पारिभाषिक शब्दावली का सही मिलान करना है। पहले बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से नोटिफिकेशन क्या आ गया मेरे भाई? सूचना आ गई आपके पास में, ये लो भाई, इसके बारे में इसको मैच करा देते हैं। अधिसूचना इसको अपन कह सकते हैं। कैबिनेट बात करते हैं मेरे भाई, मंत्रिमंडल इसको कहते हैं। दूसरा बात करते हैं ब्रीफ, तो मेरे भाई ब्रीफ को अपन संक्षेप कह सकते हैं, ठीक है। इलीगल बात करें तो मेरे भाई अवैध आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से तो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। याद रखना मेरे भाई, कैबिनेट को मंत्रिमंडल कहते हैं, नोटिफिकेशन को अधिसूचना, ब्रीफ को संक्षेप आ जाता है, इलीगल को मेरे भाई अवैध आपको यहाँ पर से याद रखना है। आगे बात करते हैं वाच्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं तो कृत वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कर्म वाच्य सदैव सकर्म क्रियाओं का ही होता है, ये बात भी ठीक है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना उसको क्या कहते हैं? उसको अतिथि कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई आगंतुक का अर्थ अगर बात करें तो केवल आने वाला व्यक्ति होता है। अजर का अर्थ बात करें तो जो कभी बूढ़ा न हो उसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं कार्यालय पत्रों के प्रकार उनके उपयोग का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो परिपत्र अनेक लोगों को भेजे जाने वाला होता है, तो अनेक लोगों को भेजे जाने वाला मेरे भाई कौन सा आता है? परिपत्र आपको देखने को मिलता है। तो यह आ जाता है एक साथ अनेक शाखाओं में फिर व्यक्तियों को सूचना परिपत्र के द्वारा दी जाती है। निविदा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई निविदा के अंदर से बात करें तो मेरे भाई कार्य सामान या फिर आपूर्ति के लिए आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से ऑप्शन नंबर यह डी मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन जिसको अपन कहते हैं, तो मेरे भाई इसको अपन क्या कह सकते हैं? मेन रूप से अगर बात करें तो राजपत्र में प्रकाशित या सरकारी आदेश आपको देखने को मिलेंगे, ये लो भाई। अर्धशासकीय पत्र तो मेरे भाई आत्मीयता के साथ में जो वैचारिक आदान प्रदान का आपको देखने को मिल जाता है, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके बारे में अगर बात करें मुझे कल जयपुर जाना है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे को एक पेंसिल चाहिए, यहाँ पर से बात कही गई है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर से क्या है? यही गलत आ जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे को या फिर तेरे को, यहाँ पर से अगर बात करें देखो, क्योंकि अपन साथियों जब अपन हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में मेरे को तेरे को साथियों इनको अशुद्ध माना जाता है, तो मेरे भाई अशुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर से कौन सी मतलब अशुद्धि आएगी? सर्वनाम संबंधी आएगी। कौन सी आएगी मेरे भाई? सर्वनाम संबंधी। याद रखना मेरे भाई सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो फिर इसका शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई? तो लाला इसका शुद्ध रूप अपन बात करें तो मेरे भाई क्या आएगा?
मुझे मुझे एक पेंसिल चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? पेंसिल चाहिए, ये आएगा। या फिर चाहिए, चाहिए नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये नहीं आएगा मेरे को तेरे को, ठीक है, इसको काट देना। आगे बात करते हैं, मुहावरों उनके अर्थ का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ क्या अर्थ होता है मेरे भाई? अत्यधिक शोर करना, ठीक है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना, तो यहाँ पर से मेरे भाई ये लो भाई, गड़े मुर्दे उखाड़ना तो पुरानी बातें करना, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तो इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकोक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, तो कौन कौन सा सही है उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला देखते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल होना, ठीक है, को सुफल मिलना, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अर्थ है कि अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता, ये बात भी ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़े का अर्थ अपनी अयोग्यता का दोष दूसरों पर मंडना, यह बात भी ठीक आती है। दोनों तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, विलोम शब्द या फिर शब्दों का मिलान करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं, अनुराग का विराग आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, मैन रूप से अगर बात करें, अनुराग का कौन सा आ गया? विराग आ गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, उद्याचल का अस्ताचल आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। अवंती का बात करें, अवंती का आपको कौन सा आता है मेरे भाई? यहाँ पर से अवंती का उन्नति आ जाता है, ये लो भाई। अमृत का विष आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर आपका आंसर नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते तो अविनाश ने गाना गाया, यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो राकेश पुस्तक पढ़ता था, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यह बात भी ठीक है। मोहन परीक्षा देता होगा, यह संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, तो तीनों सही। ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाओगे? ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य में पेड़ शब्द में कौन सा कारक है? मतलब कि अलग होने के अर्थ में बात हो रही है मेरे भाई, अलग होने के अर्थ में बात हो रही तो अपादान कारक लगा देना है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग या फिर पृथक होती है तो वहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई? अपादान कारक होता है। विभक्ति कौन सी हो गया मेरे भाई? से का प्रयोग किया गया है, तो आपका ऑप्शन आ जाता है सी सही रहेगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें करण कारक के बारे में, तो करण कारक में साथियों में से का प्रयोग होता है साधन के रूप में, थोड़ा सा जैसे कलम से लिखा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अधिकरण में साथियों, अधिकरण में पर होता है, याद रखना है। स्थानीय पर आधार का आपको देखने को मिलेगा, अपादान आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है, वो आपसे पूछा गया है। पहले अपन बात करते हैं मेरे भाई, देखो सबसे पहले दे रखा है आहुति, ठीक है। कौन सा शब्द दे रखा है? आहुति दे रखा है, तो आहुति है मेरे भाई अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई? तो शुद्ध रूप होगा आहुति इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से आहुति इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई पूजनीय, ये भी आपको देखने को मिलेगा गलत है। तो पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाता है? तो पूजनीय इस प्रकार से होता है, पूजनीय शुद्ध रूप ये होगा। दूसरा बात करते हैं केकई, ये बात एकदम सही है मेरे भाई। उज्ज्वल, उज्ज्वल का दोनों जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा बहुत बार पूछा है मेरे भाई, ये तो उज्ज्वल है, ठीक है। ये लो डबल दोनों जो हैं वो आधे आएंगे, तो आपका जो शुद्ध रूप पूछा है तो आप यहाँ पर से सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग और वचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं लाला, पहला कौन सा दे रखा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, ठीक बात आती है। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होती है, ये बात भी ठीक है। हिंदी भाषा में वचन केवल दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं, ये बात भी ठीक है। दोनों सही है, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान करना है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं अग्नि का कृष्णाणु आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। कमल का बात करें तो मेरे भाई कमल का पंकज जाता है। दूसरा बात करते हैं अमृत का कौन सा आएगा मेरे भाई? पीयूष आएगा। गणेश का लंबोदर आ जाता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषण के भेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कर लेंगे मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई 5 किलो चीनी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित का मेरे भाई 5 किलो ही तो मांग रहा, निश्चित आ गया तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं बनारसी साड़ी व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण, एकदम ठीक बात आती है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें परिविशेषण
परिविशेषण कहते हैं, ये बात भी ठीक आती है। तो दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये अधिकार है ना साथियों, इसमें से साथियों कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर से प्रयुक्त हुआ है। अधि तो उपसर्ग है और यहाँ पर से जो कार है ये मेरे भाई मूल शब्द है। कौन सा है, मूल शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, देखो पहला दे रखा है कि जो शब्दांश धातु या फिर क्रिया के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो मेरे भाई मेन रूप से अगर आपको देखने को मिलेगी क्रिया के पीछे लगने वाले जिसमें से वाले जो करते होते हैं उसमें से देखने को मिलेगा, जैसे लिख और उसके साथ में आवट प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखावट बन गया। दूसरा बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, तो देखो लिख लो इसको जिससे आपको याद रह जाए। लिख है, इस क्रिया के साथ में मैंने आवट प्रत्यय जोड़ा मेरे भाई, ठीक है, तो ये क्रिया का। दूसरा बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ये बात भी यहाँ पर से ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर से संज्ञा और ये बात भी ठीक है, तो ये बात ठीक है, ये भी ठीक है, लिखावट में ये जोड़ दिया गया। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, संधियों और उनके प्रकारों का सही मिलान करना है। पहली बात तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको डबल मात्रा जो दिख रही है ना उसके ऊपर चले जाओ, वहीं से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मेरे भाई जैसे दे रखा है विद्यालय, तो मेरे भाई विद्यालय का अपन संधि विच्छेद करते हैं तो क्या है, विद्याधन आलय आपको देखने को मिलेगा। और संधि कौन सी हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है, तो ये लो भाई। और दूसरा बात करते हैं परोपकार का, तो पर धन उपकार आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। यहाँ पर से कौन सा आएगा, परोपकार में गुण संधि आपको देखने को मिलेगी। और दोबारा से मैंने बताया था कि जहाँ पर से साथियों दो मात्रा हो तो वहाँ पर से कौन सी होगी, वर्दी होगी। महाधन औषध आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर से वर्दी लगा दिया जाएगा। स्वच्छ में बात करें तो मेरे भाई यहाँ से आता है स्वच्छ का कौन सा आएगा, सुधन अच्छा आएगा, सुधन अच्छा आएगा। और संधि कौन सी है, यण संधि है, तो मेरे भाई यवर आ जाता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, ए लगा दो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पर नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द दे रखा है मेरे भाई मेमोरेंडम का हिंदी अर्थ आपसे पूछा गया है। मेमोरेंडम के अंदर से बात करें तो मेरे भाई अपन क्या जाता है, ज्ञापन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको ज्ञापन कहा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको कौन सा दे रखा है, जैसे अधिसूचना है, अधिसूचना को अपन क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं। ज्ञापन को आपको पता चल गया मेरे भाई। परिपत्र को क्या कहते हैं मेरे भाई, सर्कुलर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सर्कुलर इसको कहा जाता है। इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है CIRC और ULAR होती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई निविदा के अंदर से बात करें तो इसको होता है मेरे भाई टेंडर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। ये इससे आ जाता है, ये इससे आ जाता है। अधिसूचना को आपको पता है कि भाई नोटिफिकेशन होता है उसका मतलब। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पर नेक्स्ट सवाल रखें, क्रिया के भेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठ गया, मैं खेलकर पूर्वकालिक क्रिया है, एकदम बात ठीक है मेरे भाई। पहला काम करके वो दूसरा काम तो करने लग गया, तो पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कर्ता न करके कार्य न करके किसी और से प्रेरित करे तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ये बात भी ठीक है। हाथ संज्ञा से हथियाना नाम धातु क्रिया का उदाहरण है, ये बात भी ठीक आती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा कि समास और उनके उदाहरणों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास आएगा मेरे भाई, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव भवीर समास आएगा, कहाँ पर है, ये लो भाई। चौराहा, चौराहा है तो मेरे भाई चार राहों का समूह द्विगु समास आएगा मेरे भाई। माता और पिता आपको पता है मेरे भाई, माता पिता का, ये लो भाई। इससे मैच करा दो तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसका वर्णन न किया जा सके के लिए सही एक शब्द आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना उसको क्या कहते हैं, अवर्णनीय कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, अकथनीय क्या होता है, तो मेरे भाई अकथनीय जो कहा न जा सके होता है। दूसरा बात करते हैं, अपरिचित जिसका परिचय न हो वो आ जाता है। अलौकिक बात करें जो श्लोक का न हो उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अशुद्ध वाक्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है मेरे भाई। पहला अपन देखते हैं, तो विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, शुद्ध वाक्य है क्या, नहीं भाई, ये बात गलत आती है। ठंडा बर्फ लाओ अशुद्ध है क्योंकि साथियों बर्फ स्वभाव से ही ठंडी होती है, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं, शायद वह जरूर जाएगा
अशुद्ध है क्योंकि साथियों शायद और जरूर एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं, यह बात भी ठीक आती है। दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। गजेटेड का अगर बात करें तो मेरे भाई कौन सा होता है, राजपत्र आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बॉन्ड, उसने बॉन्ड भरवा लिया मतलब कि बंद पत्र बंधवा लिया, तो ये लो भाई। अलाउंस की बात करें तो मेरे भाई भत्ता होता है, थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा ना मेरे भाई, इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा है, वह आपसे पूछा गया है मेरे भाई। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी होना आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना तो मेरे भाई बहुत थक जाना, इसका सही अर्थ होता है। दूसरा बात करते हैं, ईंट से ईंट बजाना, तो मेरे भाई कड़ा मुकाबला या फिर नष्ट भ्रष्ट कर देना आपको देखने को मिलता है। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, लोकोक्तियों और उनके अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला अपन देखते हैं, अधकल गगरी झलकत जाए का अर्थ है कि अल्पज्ञ का अधिक इतराना, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि आम के आम गुठलियों के दाम दोगुना लाभ, ठीक बात आती है। घर का बैदी लंका ढाई का अर्थ है कि आपसी फूट का बुरा परिणाम होता है, ये बात भी ठीक है। चोर की डाढ़े में तिनका का अर्थ क्या होता है, दोषी का अपने दोष का स्वयं संकेत देना, ये बात भी ठीक आती है। जिन चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसका जो सही विच्छेद होगा वो होगा अनुधन ऐषण होगा। क्या होगा, अनुधन ऐषण होगा। यण संधि का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्र लेखन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, तो पहला बात करते हैं, तो अच्छे पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, तो पत्र में संक्षिप्तता का गुण आवश्यक है, ये बात यहाँ पर से देखो मेरे भाई गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, क्योंकि अच्छे पत्र में संक्षिप्तता बोले तो कम से कम शब्दों में पूरी बात कहना एक अत्यंत अगुण आवश्यक होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, पत्र में क्रमबद्धता होनी चाहिए ताकि वह तारतम्यता हो सके, तो ये बात भी ठीक है। पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर आप बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। कर्मवाच्य के उदाहरणों के बारे में अपन बात करें तो देखो मेरे भाई मेन रूप से अगर आपको देखने को मिलेगा वो अब मिलेगा मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें से होता है कि जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है और उसके द्वारा साथियों यहाँ पर से और के द्वारा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, तो के द्वारा जहाँ पर भी है वही लगा दो इसका। तो पहला आता है मेरे भाई, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले साथियों आपकी कल क्लास आएगी साइंस की, जिसमें से साथियों आपका 50 प्रश्नों का जो जुगाड़ है वो कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई मैं प्रयास करूँगा कि साथियों आपको इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाए। मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से अपन इसके 100 MCQs करेंगे और मैं 100 MCQs के अंदर से साथियों आपके जो 50 सवाल आएंगे उसके आसपास आपको मैं वहाँ पर तक ले जाने का प्रयास करूँगा। मोटा मोटी तौर पर कहूँ तो मेरे भाई आपका जो रिवीजन है ना साइंस का, इन 100 क्वेश्चनों में बढ़िया तरीके से होने वाला है। बस आप सभी साथियों का मेरे को सपोर्ट चाहिए। अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ मेरे भाई। एक एक दिन में साथियों मैं 100 सवाल करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, फिर अपन चलते रहेंगे। आगे बात करते हैं तो मेरे भाई इसके लिए क्लास आपको कल मिल जाएगी। आज अपन हिंदी पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा, देखो मेरे भाई पहला दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश, आकाश का मेरे भाई पावक नहीं है। अरे पावक का किसका होता है, आग का होता है। आग का हो गया, अग्नि का हो गया मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा आकाश के पर्यायवाची में नभ, व्योम, अंबर, गगन ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा लो। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत का विलोम शब्द क्या है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई अमृत का विलोम शब्द होता है, क्या होता है, उल्टा पूछा गया तो मेरे भाई विष लगा देना है इसका। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, जैसे पीयूष क्या है, ये पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, याद रखना है, विलोम नहीं है। दूसरा बात करते हैं, अमर का अर्थ जो कभी न मरे वो होता है।
और सुधा भी अमृत का ही पर्यायवाची आपको देखने को मिलता है, लेकिन विलोम शब्द पूछा गया है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, इसमें कहा गया कि उपसर्ग और प्रत्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर अर्थ बदलते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा आप दे रखा है मेरे भाई कि यहाँ पर से बुढ़ापा शब्द में पा है वो कृत प्रत्यय दे रखा है। तो मेरे भाई याद रखना, बुढ़ापा है ये विशेषण या फिर संज्ञा शब्द है, जो प्रत्यय के साथ में अगर बात करें तो साथ ही यहाँ पर से कौन सा है, जो संज्ञा और जो विशेषण उनके शब्द में साथ में जो जुड़ते हैं ना, उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर से जो पा है वो कृत प्रत्यय नहीं है, तद्धित प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। याद रखना मेरे भाई कौन सा है, तद्धित प्रत्यय आपको देखने को मिल जाता है, कृत प्रत्यय नहीं है। दूसरा बात करते हैं, जो प्रत्यय धातु क्रिया के अंत में लगते हैं उनको क्या कहते हैं मेरे भाई, कृत प्रत्यय कहा जाता है। और जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के शब्दों के साथ में जो विशेषण संज्ञा और विशेषण के शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। तो पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्दों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, उज्ज्वल दोनों मात्रा आएंगी यहाँ पर से, ये लो भाई। आशीर्वाद, आशीर्वाद को किस प्रकार से लिखा, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा बात करते हैं परीक्षा, तो ये परीक्षा इस प्रकार से लिखी जाएगी। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई, ऐसे आपको पूछ सकता है। ये आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसकी कोई उपमा न हो के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना उसको अपन क्या कहते हैं, अनुपम कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, आदित्य, आदित्य का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो, ठीक है। सर्वज्ञ का अर्थ जो सब कुछ जानने वाला हो। अजय बात करें तो जिसे जीता न जा सके उसको कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं, कारक और उसकी विभक्तियों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो इसके बारे में अगर बात करें तो कर्ता की विभक्ति ने आपको देखने को मिलेगी, ये लो भाई, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, कर्म को बाद में यहाँ पर से कौन सा, अधिकरण में पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से ये लो, और यहाँ पर से अधिक, ये उल्टा लिख दिया मेरे भाई, ये यहाँ पर से आएगा, ठीक है। और संप्रदान का को के लिए आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अव्यय बोले तो अविकारी शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो साथियों, पहला दे रखा है कि अव्यय वे शब्द हैं जिनके स्वरूप में लिंग वचन कारक के प्रभाव, काल के प्रभाव में कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक अव्यय के प्रमुख भेद हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, धीरे धीरे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। कैसा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपको पता है कि वो तरीके को बता रहा है, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको देखने को मिलेगा, न कि कौन सा है, क्रिया स्थानवाचक। तो यहाँ पर से बात गलत आती है। पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि शब्द शुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो मेरे भाई, पूजनीय शब्द व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है, ये बात गलत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे को देखो मेरे भाई, इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा इसका जो शुद्ध रूप होता है, इसका शुद्ध रूप होगा वो पूज्य होगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई किस प्रकार से, पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं तो कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग एक शुद्ध रूप है, ठीक बात आती है। उज्ज्वल शब्द में दोनों जो हैं वाद्य प्रयुक्त होते हैं, ये बात भी ठीक है। केकई शब्द का वर्तनी शुद्ध है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा तीसरा चौथा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रशासनिक शब्दावली आपके पास में दे रखी है। एकेडमिक बात करें तो मेरे भाई शैक्षणिक आपको लगा देना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कौन सा, दूसरा दे रखा है बिब्लियोग्राफी, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो मेरे भाई। तो यहाँ पर से देखो, इससे अगर ऑप्शन से बात करें, अगर आपको दो आ रहे हैं ना तो भी आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर से देखो एक में सी आ रखा है, तो सी वाले में कौन सा, एक में ही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन यही बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से देखने को मिलेगा। थर्ड वाले में बात करें तो ये आ गया यहाँ पर से, और फोर्थ वाले में यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्यालय पत्रों के संबंध में निविदा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो सरकारी सामान की आपूर्ति या फिर निर्माण
कार्य के लिए सीलबंद प्रस्ताव आमंत्रण करना होता है, देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बात करें इसके बारे में तो सरकारी या फिर गैर सरकारी कार्यालयों में सामान आपूर्ति या फिर निर्माण या फिर मरम्मत कार्य में जो विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, निविदा या फिर टेंडर कहते हैं। मतलब आपने बहुत बार नहीं सुना कि उसका टेंडर छुटा है, उसको टेंडर मिला है, वही आपको देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से, थोड़ा सा इनके ऊपर वाला भी बता दूं क्या, ये लो भाई। पहला दे रखा है कि कार्यालयों कर्मचारियों को पदोन्नति की सूचना देना। मतलब कि क्या होता है मेरे भाई कि पदोन्नति की सूचना देना कार्यालय आदेश द्वारा दी जाती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो किसी नए राजपत्रित नियम की घोषणा करना। मतलब भाई नए नियमों की घोषणा को अपन क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन द्वारा जारी होती है। दूसरा बात करते हैं दो विभागों के बीच में वैचारिक आदान प्रदान करना होता है मेरे भाई, बहुत बार पूछा जाता है, तो अर्धशासकीय पत्र द्वारा होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं समास के भेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं मेरे भाई दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण बहुविग्रह समास का उदाहरण ठीक बात आती है। नीलकंठ में यदि विग्रह नीला है जो कंठ किया जाए तो साथियों कर्मधारय समास होगा। अगर साथियों नीला है कंठ जिसका शिव, वो वहाँ पर से बहुविग्रह समास होगा, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं मर्ग नयनी, मर्ग के समान नयन वाली कर्मधारय समास का उदाहरण देखने को मिलेगा, तो ये बात भी यहाँ पर से सही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं वाक्यों की अशुद्धियों और उनका शुद्ध रूप के साथ में मिलान करना है। पहला देखते हैं तो देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या है, वर्तमान और मौजूदा एक ही चीज़ होती है, तो वर्तमान भी अगर मौजूदा भी आ गया तो यहाँ पर से मौजूदा हटा दो मेरे भाई, तो इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मतलब कि अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है, बर्फ़, ठंडा बर्फ़ लाओ। अरे मेरे भाई ठंडी बर्फ़ लाओ, बर्फ़ का स्वभाव ठंडी होता है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, ठंडा हटेगा, ये लो भाई हटा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे को एक पेंसिल चाहिए, मेरे को तेरे को वगैरह वगैरह नहीं आता, मुझको आता है लला। ठीक है, यहाँ पर से ये इसको मैच करा दो। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, विंध्याचल भी अगर पर्वत भी आ गया बात गलत आती है तो पर्वत हटा देते हैं, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आँखों का तारा, मुहावरे का सटीक अर्थ आपसे पूछा गया है। आँखों का तारा, तो मेरे भाई अत्यंत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से आँखों में बीमारी होना, कोई मुहावरा शब्द नहीं है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा दे रखा है कि बहुत अधिक क्रोधित होना, तो मेरे भाई आग बबूला होना, ये रहेगा। दूसरा बात करते हैं एकमात्र सारा, अंधे की लाठी होना प्रयुक्त होता है। आगे बात करते हैं लोकोक्तियों और उनके अर्थ का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा लला, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों अंधों में काना राजा, यहाँ पर से अंधों में काना राजा बता रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करें, देखो साथियों वो आ जाता है मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ बुद्धिमान माना, ये लो भाई। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरे के अगर मैं बारे में बात करें तो मेरे भाई आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम रहेगा। दूसरा बात करते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो खोदा पहाड़ निकली चुईया के बारे में आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अत्यधिक परिश्रम पे अल्प लाभ होना, ये लो भाई। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोष अपने संकेत देना, ये इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक बात आती है। बच्चा चित्र बना रहा है, इस वाक्य में चित्र कर्म है और यहाँ यह क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक बात आती है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में उड़ना अकर्मक क्रिया है, क्योंकि साथियों कर्म की संभावना नहीं है यहाँ पर से, तो तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो मेरे भाई एक छोटी सी बात बता देता हूँ, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में एक छोटी सी पहचान ये है कि मेरे भाई जहाँ पर से कब कैसे, मतलब ये आपको क्या का आंसर मिल जाए ना, तब आपको सकर्मक क्रिया, अगर क्या का आंसर नहीं मिलता है मतलब क्या, तो वहाँ पर से अकर्मक क्रिया आपको देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं विशेषण के भेदों का उनके उदाहरणों के साथ में मिलान करना है। ठीक है, पहला अपन बात करते हैं गुणवाचक विशेषण, गुण कैसा है, वो पुराना है, तो ये लो भाई नया पुराना कमीज। संख्यावाचक अगर बात करें तो यहाँ पर से क्या, 4 लड़के, तो ये लो भाई। परिमाणवाचक बात करें तो कितना नमाप तोल आएगा, 2 लीटर दूध ले लो भाई, ये लो भाई।
सर्वनाम है संकेतवाचक, तो यह पुस्तक, तो यहाँ पर से इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में गरीबों को कौन सा कारक है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा वो संप्रदान कारक देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ और याद रखना कि राजा ने मजदूरों को तनख्वाह दी, मतलब कि साथियों इसमें भी संप्रदान कारक आपको देखने को मिलेगा। संप्रदान कारक के अंदर से क्या होता है कि जब किसी को कुछ हमेशा के लिए दे दिया जाता है, जिसमें दान भेंट करना या फिर किसी के लिए कुछ किया जाना होता है, तो वहाँ पर से साथियों को विभक्ति होने पर कर्म न होकर साथियों संप्रदान के लिए होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि व्यंजन संधि के नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं वागीस, वागीस आ गया, वाग धन ईस आ गया, वर्ग के प्रथम वर्ण से तीसरे 1 2 3 का नियम हो गया। दूसरा जगन्नाथ दे रखा, जगन यहाँ पर से वर्ग का 1 2 5 वाला नियम हो गया, ये बात भी ठीक है। सम धन तोष दे रखा है, तो मेरे भाई मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आने पर साथियों मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में बदल जाता है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है मेरे भाई, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखावट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और यह किस प्रकार का प्रत्यय है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना इसके अंदर से आवट प्रत्यय है। कौन सा है मेरे भाई, आवट प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा, और ये कृत प्रत्यय है। कौन सा है लाला, कृत प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका जो सही आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो साथियों, लिख एक धातु है या फिर क्रिया है, तो साथियों क्रिया के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय वो कृत प्रत्यय कहलाता है, याद रखना है। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं, याद रखना है। ठीक है, क्रिया में नहीं लगते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं, पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान करना है। पहला अपन देखते हैं अमृत, अमृत को पीयूष और सुधा कहते हैं। अश्व का मेरे भाई याद रखना घोटक और है कहते हैं। आँख को अगर चक्षु नयन कहते हैं, तो ये भाई आकाश को व्योम और गगन कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विलोम शब्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो मेरे भाई पहला दे रखा है आयात का विलोम निर्यात दे रखा है, ठीक है। आस्तिक नास्तिक दे रखा है, ये बात भी ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है। उत्कृष्ट का निष्कृष्ट दे रखा है, ये बात भी ठीक है। अग्रज का अनुज दे रखा है, ये बात भी ठीक है। तीनों चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द क्या होगा वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना उसको अपन सर्वज्ञ कहा जाता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको दे रखा है अज्ञ का अर्थ जो कुछ न जानता उसको कहा जाता है, मतलब तो अज्ञानी अपन कहते हैं। बहुज्ञ बात करें तो साथियों बहुज्ञ का अर्थ बहुत कुछ या फिर कुछ भी, या कुछ से सब कुछ नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विशेषज्ञ बात करें तो किसी एक विषय का जानकार होना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से मेन रूप से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई, आपसे पूछा जा सकता है। अस्त्र क्या होता है मेरे भाई, फेंक कर चलाने वाला हथियार होता है, जिसमें अपन बाण कर गया भाला हो गया उसको कहते हैं। शस्त्र क्या होता है मेरे भाई, शस्त्र हाथ में पकड़ कर चलाने वाला था, जैसे बंदूक हो गई, तलवार हो गई, ये आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से आदि दे रखा है। आदि के बारे में अगर बात करें, देखो मेरे भाई वो आदि आएगा मानसिक कष्ट आएगा, व्याधि आएगा वो शारीरिक रोग आपको देखने को मिल जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में वचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है। हिंदी में वचन केवल दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, प्राण आंसू हस्ताक्षर दर्शन सदैव एक वचन प्रयुक्त होते हैं, ये बात भी ठीक है। जनता पानी सामान सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये बात भी ठीक है मेरे भाई। प्राण आंसू हस्ताक्षर ये सारे के बहुवचन में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का मिलान करना है। अगर बात करें देखो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, सरल सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आराम से कर सकते हो। विद्वान का विदुषी होता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं नेता का मेरे भाई नेत्री होता है, ये लो भाई। महान का अगर बात करें तो मेरे भाई महती होता है, ये लो भाई। साधु का साध्वी आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, काल के भेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई कि लता गीत गा रही है, यह अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि साथियों कार्य निरंतर हो रहा है। ठीक है, राकेश पुस्तक पढ़ता था, यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई पूर्ण का नहीं है, ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है।
किसका है? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। तो यहाँ पर से आपका पहला सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रशासनिक शब्दावली में इनवॉइस शब्द का सही हिंदी अर्थ आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करते तो इनवॉइस का होता है बीजक। क्या होता है? इनवॉइस का मतलब होता है बीजक। दूसरा बात करते हैं निविदा 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 बात करें तो टेंडर होता है। क्या होता है मेरे भाई? टेंडर होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं परिपत्र, तो करिकुलम होता है। ठीक है। पावती के अंदर बात करें तो मेरे भाई उसको अपन क्या कहते हैं? रिसिप्ट कहा जाता है या फिर एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं 71 का सवाल दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है कि सरकारी पत्रों या फिर कार्यालय आदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते तो कार्यालय आदेश का उपयोग कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति आदि की सूचना देने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके अंत में दाईं ओर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम होते हैं। ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करें तो इसमें महोदय और प्रिय जैसे आत्मीय संबोधनों का आवश्यक रूप किया जाता है। ये बात गलत आती है। यह साथियों आत्मीय संबोधनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मुहावरों का उनके सही अर्थों के साथ में मिलान करना है। कान भरना, कान भरना का मतलब क्या होता है मेरे भाई? चुगली करना। क्या करना मेरे भाई? चुगली करना। ये लो भाई। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। ये लो भाई। मुंह की खाना, हारना रहता है। श्री गणेश करना प्रारंभ होता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं शायद वह जरूर जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ मतलब कि मेरे भाई शायद यहाँ पर संभावना बात हो रही है। शायद हो गया, ठीक है, और जरूर आएगा। ये दोनों बात चीज़ एक साथ कैसे आ सकती हैं? तो दोनों आ ही नहीं सकती। संभावना भी होगी और जो निश्चितता भी होगी, जरूर होगी। दोनों एक दूसरे क्या हैं? विरोधी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इस शब्द का यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह जरूर जाएगा या फिर शायद वह जाएगा, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अव्यय या फिर क्रिया विशेषण के भेदों का उनके उदाहरणों के साथ में मिलान करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? कालवाचक स्थान। कालवाचक समय को बताता है। ठीक है। कालवाचक विशेषण वो समय बताता है। तो समय बात करें तो मेरे भाई आजकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आजकल ये लो भाई। स्थानवाचक समय को बताता है, समय को स्थानवाचक समय को बताएगा, यहाँ वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये लो भाई। रीतिवाचक धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, झटपटाट। ये लो भाई। परिमाणवाचक थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं उपसर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला अपन देखते हैं तो पराजय शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो जय मूल शब्द के आगे लगा। ठीक है। निरादर शब्द में निर उपसर्ग है, आदर मूल शब्द है। ये बात भी ठीक है। प्रतिदिन शब्द में दिन उपसर्ग है, ये बात गलत आती है। और उपसर्ग मेरे भाई आपको सबको पता है कि आगे जुड़ता है। तो आपका पहला दूसरा सही है। ठीक है। तीसरा गलत है। ठीक है। आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा बनाने का सही युग्म कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई मीठा एक विशेषण है, संज्ञा नहीं है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई लड़का, लड़कपन बना रखा है, यह जातिवाचक संज्ञा है, याद रखना है। अपना सर्वनाम है तो उड़ना क्रिया आपको देखने को पूछा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वनामों का उनके भेदों के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें मैं, हम, उत्तम पुरुष में लेंगे मेरे भाई उत्तम पुरुष। ये लो भाई। जो सो बात करते हैं मेरे भाई संबंधवाचक देखने को मिलेगा। ये लो भाई। कोई कुछ अनिश्चयवाचक है, स्वतः निजवाचक आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो अनुपम बात करें तो मेरे भाई आदित्य इसका सही होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको दे रखा है कौन सा? अनल। अनल के बारे में अगर बात करें तो अनल आग अग्नि आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं अनिल, ये हवा या फिर वायु का आपको देखने को मिला प्राय। और अम्बुज ये मेरे भाई कमल का पर्यायवाची आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं अविभाव समास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार करना है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अपन बात करें देखो मेरे भाई इसका पहला पद प्रधान होता है, प्राय अव्यय उपसर्ग होता है। ठीक बात आती है। रातों रात, घर घर जैसे पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं वे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ये बात भी यहाँ पर से सही है। ठीक है। दूसरा दे रखा नवरात्र, अरे मतलब कि नवरात्रियों का समूह होता है। क्या होता है? नवरात्रियों का समूह को क्या कहते हैं? द्विगु समास आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर से सही कथन है पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर आप बी ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि महोषध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो और किस संधि का उदाहरण है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई इसका जो संधि विच्छेद होगा महाधन औषध आपको देखने को मिलेगा, वर्दी संधि होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पारिभाषिक शब्दावली यहाँ पर से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको सवाल दे रखा। तो मेरे भाई गजेटेड का शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द वो राजपत्रित होता है, ठीक है। बैठकों में आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को दर्शाने वालों को मेरे भाई कोरम शब्द का, कोरम का अर्थ मेरे भाई गणपूर्ति होता है, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। वाणिज्यिक शब्दावली में इनवॉइस का हिंदी में निविदा कहा जाता है, निविदा थोड़ी कहा जाता है मेरे भाई, निविदा नहीं कहा जाता, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई बीजक कहा जाता है। क्या कहते हैं, बीजक कहा जाता है। तो फिर निविदा किसको कहते हैं मेरे भाई, तो निविदा को तो अपन टेंडर कहते हैं मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना। तो आपका पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्यालय पत्रों और उनकी विशेषताओं का सही मिलान करना है। परिपत्र, परिपत्र के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा परिपत्र अनेक लोगों को भेजा जाता है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर से अनेक लोगों को भेजा जाएगा, तो यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं निविदा, टेंडर वाली बात होगी ना, तो समान कार्य के लिए आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा अर्धशासकीय, जिसको अपन क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अर्धशासकीय के अंदर से बात करें तो अर्धशासकीय पत्र वो आत्मीय होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये लो भाई। अधिसूचना राजपत्र में आपको देखने को मिल जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, इसके बारे में अगर सवालों के बारे में अगर बात करें तो पूर्णतः शुद्ध है वो पूछा गया, तो मेरे भाई त्यौहार है, ये एकदम सही आ जाता है। पूजनीय के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा, त्यौहार है तो एक मात्रा आएगी, ये बात तो ठीक है। पूजनीय के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई क्या आएगा, पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाएगा, पूजनीय, ये लो भाई। आशीर्वाद बात करें तो मेरे भाई आशीर्वाद भी आपको इस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से, आशीर्वाद इस प्रकार से यहाँ पर से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉइस या वाच्य के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, कर्तवाच्य में क्रिया के लिंग और वचनकर्ता के अनुसार होते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हो तो कर्म वाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया, सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में संभव है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है लला, तो याद रखना क्योंकि कर्म वाच्य में केवल साथियों सकर्मक क्रिया ही होती है। क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होती है, जैसे मुझसे उठा नहीं जाता है, याद रखना है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपका पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, काल और उनके उदाहरणों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं यहाँ पर से सामान्य भूतकाल का, तो सामान्य भूतकाल का अविनाश ने गाना गाया, ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, राकेश पुस्तक पढ़ता था, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं संभाव्य वर्तमान काल के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मोहन परीक्षा देता होगा, ये लो भाई। दूसरा बात करें तो सामान्य भविष्यत काल लड़के खेलेंगे, ये लो भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संदर्भ में जिससे क्षमा न की जा सके के लिए सही शब्द आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो इसका जो सही अंतर आपको देखने को मिलेगा वो एचएम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। अगम्य के बारे में अपन बात करें, वहाँ जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको कहा जाता है। जो अवैध, जो कानून के विरुद्ध, उसको अवैध कहा जाता है। अशोभनीय, जो शोभा न दे उसको कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लोकोक्तियों और उनके अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक पंथ दो काज का अर्थ होता है कि एक कार्य से दोहरा लाभ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा का अर्थ पूछा गया, तो गुण का प्रदर्शन उपयुक्त स्थल में ही करना चाहिए, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, दोनों पक्ष से जुड़ा व्यक्ति कहीं का नहीं होता, ठीक है, ये बात भी ठीक है। काल अक्षर भैंस बराबर, यहाँ पर से दे रखा है कि अत्यधिक विद्वान, ये बात गलत आती है, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब मेरे भाई निरक्षर होना, मतलब कि अनपढ़ होना, इसका सही रहता है। तो आपका पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं
पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो कामदेव, मदन और मनोज कहाँ पर है, ये लो भाई। रात के बारे में अगर बात करें तो रात में कौन सा आएगा, यामिनी और निशा आपको लगा दो यहाँ पर से, ये लो भाई। शत्रु के अंदर से बात करें तो मेरे भाई कौन सा आएगा, रिपु और बेरी लगा दो। मछली का मीन मत्स्य देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा आपको देखने को मिलेगा। अतिवृष्टि के अंदर से विलोम शब्द पूछा गया तो मेरे भाई आपको कौन सा याद रखना है, अनावृष्टि याद रखना है। ठीक है, अतिवृष्टि का अर्थ होता है कि बहुत अधिक वर्षा होना, और उसका जो सटीक व्याकरणिक विलोम शब्द होगा वो अनावृष्टि आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि वर्षा बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, अल्पवृष्टि, तो अल्पवृष्टि का अर्थ होता है कम वर्षा होना। ठीक है, तो ये विलोम शब्द नहीं मान सकते। दूसरा बात करें, सुवृष्टि भी नहीं होगा। ठीक है, सुवृष्टि का होता है अच्छी वर्षा होना। और बंजर, बंजर का मतलब मेरे भाई, बंजर का विलोम शब्द होगा उर्वर, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, संधि के नियमों और उनके प्रकारों का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी दे रखा तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, आ और ए मिलता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं महोत्सव, महाधन उत्सव गुण संधि का उदाहरण है, ए और ऊ आ जाता है। सदाधन एव दे रखा है मेरे भाई, यण संधि के बारे में बता रखी है। तो सदाधन एव के अंदर से बात करें तो मेरे भाई आ, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो कौन सी है, देखो वर्दी संधि है, डबल मात्रा जैसे ही होगी वर्दी संधि होगी, यण संधि नहीं होगी। यहाँ पर से यण संधि अगर बात हो यवर आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ये गलत है, तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सामासिक पदों और उनके समास के भेदों का सही मिलान करना है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति के अंदर से बात करते हैं मेरे भाई, शक्ति के अनुसार अगर बात करें तो इसका जो आएगा अव्ययभाव समास आएगा, ये लो भाई। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समय द्विगु समास आएगा, पहला पद संख्यावाचक आ जाता, तो ये लो भाई। मर्गनैनी, मर्गनैनी मतलब मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मर्ग के समान नेत्रों वाली क्रमधारी आएगी, ये लो भाई। दाल और रोटी मतलब कि यह जो योजक चिन्ह आ गया द्वंद्व समास आएगा, तो इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना इसमें से कर्ण कारक का हुआ है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर से बात करें तो वाक्य में कर्ता जिस साधन या फिर माध्यम से क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और बात करते हैं जैसे अपादान, अपादान कारक में साथियों से का प्रयोग होता है, मतलब कि पृथकता दर्शाता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कर्म कारक के बारे में, तो कर्म कारक के अंदर से विभक्ति कौन सी होती है, को होती है। अधिकरण में बात करें तो मेरे भाई में और पर आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, इसके बारे में अपन बात करें। देखो मेरे भाई, मैन रूप से अगर बात की जाए तो निरादर शब्द में निर उपसर्ग है जो आदर मूल शब्द के पूर्व लगा है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं जो प्रत्यय धातु के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करें तो बुढ़ापा शब्द में पा है वो कृत प्रत्यय का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है, ये बात गलत आती है, क्योंकि साथियों बूढ़ा है एक विशेषण संज्ञा है, तो साथियों यहाँ पर से संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, न कि कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो आपका पहला दूसरा यहाँ पर से सही है मेरे भाई, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से रहेगा सुश्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों आपको बताना है। तो ये बात मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से शायद तक रिपीट हो चुका है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको कर लेना मेरे भाई, ठीक है। इसको अस्तर के अंदर से बात करना, देखो दोबारा बता देता हूँ इसको। अस्तर, अस्तर मेरे भाई फेंक कर चलाने वाला होता है, ठीक है मेरे भाई। शस्त्र के अंदर से बात करें तो हाथ में रखकर चलाने होता है। आदि बात करें तो मेरे भाई आदि का आपको देखने को मिलेगा मेरे मानसिक कष्ट देखने को मिलेगा। व्याधि शारीरिक होगा आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, शुद्ध है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, वर्तमान भी अगर मौजूदा भी आ गई तो ये बात गलत आती है, ठीक है। दूसरा ठंडा बर्फ लाओ, तो ठंडी बर्फ लाओ होता है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मुझे कल जयपुर जाना है, एकदम बात ठीक आती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि संज्ञा और सर्वनाम के भेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। सज्जनता, मिठास और लड़कपन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें कोई आया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मैं और हम मध्यम पुरुष सर्वनाम है जिसका प्रयोग श्रोता के लिए होता है। नहीं भाई, मैं और हम हैं ये क्या है, उत्तम पुरुष हैं साथियों, न कि साथियों क्या हैं
मध्यम पुरुष हैं, और मध्यम पुरुष के लिए तू तुम आप होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये कट जाता है, तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 97 का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें बात करें तो मैनिफेस्टो का मतलब कहता है मेरे भाई घोषणा पत्र होता है। जैसे चुनाव आते हैं तो अलग अलग पार्टियां अपना क्या लेके आती हैं, मैनिफेस्टो लेकर आती हैं, और वो बोलते हैं कि हम ये वादे करेंगे, ये पूरे करेंगे। ठीक है, वो आपको मैनिफेस्टो होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से एंडोर्स, इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई इसको आपको देखने को मिलेगा प्रश्नांकन इसका होता है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो एक में ए आ गया, तो यहाँ पर इन एक में डी आया, एक में डी आ गया। दूसरा बात करें तो मेरे भाई दूसरा आता था प्रपोजन, इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से अगर बात की जाए तो सी में है, वो आपको देखने को इससे मैच करा दो और इसका इसमें मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सरकारी कार्यालयों में जब एक ही पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों और विभागों या फिर शाखाओं को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, याद रखना, उसको परिपत्र कहा जाता है। अच्छा सवाल है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दरखा की निविदा, बोले तो टेंडर, तो मेरे भाई सामान आपूर्ति या ठेके के लिए होता है। अधिसूचना बात करें नोटिफिकेशन, तो मेरे भाई राजपत्र में छपने वाला सरकारी नियम होता है। ज्ञापन अगर बात करें तो इसको अपन मेमोरेंडम कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 99 का सवाल। इसमें कहा गया कि विशेषण और अव्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 लीटर दूध में 2 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इसमें मापा जाता है। ठीक बात आती है। बनारसी साड़ी में बनारसी व्यक्तिवाचक विशेषण है, बनारस की संज्ञा से बना है, ये बात भी ठीक है। धीरे धीरे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, मेरे भाई कालवाचक थोड़ी है, ये तो साथियों रीतिवाचक को बता रहा है। किसको बता रहा है, रीतिवाचक को बता रहा है। कालवाचक तो समय को बताएगा, तो समय तो इसमें हो ही नहीं रहा, तो आपका ये कट जाएगा, तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, आज का लास्ट सवाल है, मुहावरों का उनका सही मिलान करना है। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन कहना, जैसे किसी पर गुस्सा आता है ना, तो यहाँ पर से अपन ये करते हैं। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना, ये लो भाई। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, इसका सही आंसर ये रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा मेरे भाई। तो ये थे आपके हिंदी के 100 MCQs, जो आपके सारे टॉपिकों को मेरे भाई मैंने कवर कर दिया गया है। मैंने प्रयास किया कि साथियों आपके हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं उसमें से सारे के सारे सवाल बनाए जाएं, जिससे आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो। मेरा प्रयास ये रहेगा कि साथियों इसी 100 सवालों के अंदर से साथियों आपको आपके एग्जाम के अंदर से 75 सवाल देखने को मिल जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास किया है मेरे भाई, और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है मेरे भाई। और थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। कल अपन करेंगे मेरे भाई साइंस के बारे में, जिसमें साइंस में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उस साइंस को अपन कंप्लीट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। मैं प्रयास करूंगा कि साथियों उस 100 क्वेश्चनों के अंदर से आपको आपके परीक्षा के अंदर से 50 सवाल देखने को मिल जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।